हेलो डियर, वेलकम माय चैनल प्रेगनेंसी हेल्थ। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। डियर मॉमीज, आज की वीडियो में जानेंगे किन कारण से हमारी डिलीवरी में देरी हो जाती है और क्यों नहीं हमें आता है लेबर पेन। जी हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन ये होते हैं कि मैम मेरी जो ड्यू डेट है, जो डिलीवरी डेट है वो निकल चुकी है, बट मुझे स्टिल अभी तक मुझे पेन नहीं आ रहे हैं। मैं क्या करूँ, मैं क्या खाऊं, क्या मैम मुझे वेट करना चाहिए, क्या डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जानेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप वीडियोस देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसी लगती है उसका फीडबैक आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्यों डिलीवरी में लेट होती है, क्यों हमें लेबर पेन नहीं आता है। ड्यू डेट निकल गई है बट मुझे अभी तक लेबर पेन नहीं आ रहे। इसके मल्टीपल रीजन है। नंबर 1 है कि हम जैसे ही लास्ट मंथ आता है, 9 मंथ या 8 मंथ हमें लगता है, तो हमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा आने लग जाता है। स्पेशली जब हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, हमें एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी चीज का, तो हमें बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर परेशानी हो जाती है कि डिलीवरी सी सेक्शन से होगी या नॉर्मल होगी, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में काफी अच्छा खासा पेन माँ को होता है और हम क्योंकि हम सुनते हैं सारी चीजों को, तो हमारे अंदर डर बैठ जाता है और हम स्ट्रेस लेने लगते हैं। और स्ट्रेस लेने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर वो हार्मोन्स नहीं बनते हैं कि जो नेचुरल लेबर पेन लाती हैं, ठीक है। और स्ट्रेस के कारण कभी कभी हमारी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हम जो हमारी कभी कभी अननेचुरल तरीके से डिलीवरी होती है। स्ट्रेस हमने ले लिया, वाटर बैग फट गया या बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया, तो ये सारी चीजें हो जाती है और कभी कभी हम अनटाइमली हॉस्पिटलाइज्ड हमें होना पड़ता है। वहां पर हमें डॉक्टर सजेस्ट करती है कि इनका सी सेक्शन से फटाफट से मींस बर्थ करना पड़ेगा, वेजाइनल बर्थ नहीं होगा, सी सेक्शन से होगा। तो हम लास्ट मंथ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा रीजन है कि स्ट्रेस लेने के कारण वो हार्मोन्स नहीं बनते जो कि आपकी नेचुरल डिलीवरी कराते हैं या आपका जो नेचुरल लेबर पेन लेकर आती है। सबसे बड़ा रीजन। नंबर 2, लास्ट मंथ जैसे 8th 9th मंथ स्टार्ट होता है, हम काम करना छोड़ देते हैं, हम इनएक्टिव हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं, वॉक करना छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा लेजीनेस हमारे अंदर आ जाती है। जबकि लास्ट ट्रिमेस्टर में हमें एक्टिव रहना है, वॉक करनी है, अपना माइंड को खुश रखना है। जितना हम खुश रहेंगे उतने अच्छे हैप्पी हार्मोन्स हमारे अंदर बनेंगे और उतनी ही नेचुरल डिलीवरी हमारी होगी। तो जितना एक्टिव आप रहोगे, देखो अगर आप डल रहोगे, लेजी रहोगे, बेड पे पड़े रहोगे कि अब मुझसे काम नहीं हो रहा, अब मुझसे चला नहीं जा रहा, अब मेरे से वॉक नहीं हो रही, मेरे से उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, जब आप वॉक नहीं करोगे तो आपका जो बेबी है वो स्टिल एक जगह रहेगा, वो भी मूव नहीं करेगा, वो भी कोशिश नहीं करेगा। जितना मूव करेगा उतना ही जो पैल्विक एरिया है वहां पर प्रेशर पड़ेगा, बच्चे का जो हेड पोजीशन है वो नीचे होगी, वो एरिया खुलेगी और आपको नेचुरल पेन आने में हेल्प होगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आप को डल कर लेते हैं, इनएक्टिव कर लेते हैं, काम धंधा सब छोड़ देते हैं कि अब तो डॉक्टर ही जाने, डॉक्टर के भरोसे छोड़ देते हैं। ये आपको नहीं करना है, आपको एक्टिव रहना हर तरीके से। स्टेयर्स चढ़िए, बहुत सावधानी से आपको चढ़ना है, तो स्टेयर चढ़िए। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, डॉक्टर ने आपको बोला है काम करने के लिए, एक्टिव रहने के लिए, तो खूब करिए। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है, डॉक्टर ने रेस्ट बोला, देन आप रेस्ट कर सकती हैं। लेकिन आपका जब बिल्कुल टाइम नियर आ जाए तो आप वॉक खूब करिए। ऊपर नीचे आप सीढ़ियों पर जितना चढ़ोगे उतना अच्छा आपके लिए हेल्दी रहेगा, उतना जल्दी आपको लेबर पेन आएंगे, नेचुरल लेबर पेन आपको आएंगे। और क्या गलती है जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमें लेबर पेन नहीं आते हैं? अगर आप अपनी डाइट में अच्छे से खाना नहीं लेते, अगर आप खाना नहीं ले रहे हो अच्छे से, तो डेफिनेटली आपका बच्चा कमजोर रह जाएगा। और जब बच्चा कमजोर रहता है, पतला रहता है, तो उसका उतना प्रेशर नहीं पड़ता है और नेचुरल लेबर पेन नहीं आते। बच्चा हेल्दी होगा, हष्ट पुष्ट होगा, अच्छे से मूवमेंट करेगा, आप फुर्तीली रहोगे, बच्चा भी फुर्तीला रहेगा, बच्चा भी एक्टिव रहेगा और अच्छा वजन रहेगा, तो पैल्विक एरिया पे वजन पड़ेगा और नेचुरल लेबर पेन आने में आपकी वो हेल्प करेगा। तो अगर बच्चा कमजोर है तब आपको हो सकती है, या आपका वेट बहुत ज्यादा है, तो आपका अगर बहुत ज्यादा वेट है तब भी आपको नेचुरल लेबर पेन नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपका वेट कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप हेल्दी हो, आपकी जो डिलीवरी है वो बिल्कुल नॉर्मल होगी, लेकिन आप में कॉम्प्लिकेशन है, कुछ भी दिक्कत है, वहां पर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। और कौन सी रीजन है जिनके वजह से कि हमें लेबर पेन नहीं आती है? देखिए, अगर आप बच्चे में जैसे आपने कभी चेकअप करवाया हो तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जो पानी है वो कम है, तो एमनियोटिक फ्लूइड कम है, तो एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से भी क्या होता है, बच्चा अच्छे से मूव नहीं कर पाता। तो आपके पेट में यानी आपके बॉम में अच्छे मात्रा में एमनियोटिक फ्लूइड होना चाहिए। जितना अच्छा एमनियोटिक फ्लूइड होगा, यानी बहुत ज्यादा भी नुकसानदायक है, बहुत कम भी है, तो बच्चा सूख जाता है। और सूखने की वजह से, जैसे पेट में बहुत बार सुना होगा कि बच्चा सूख गया, पानी नहीं है पेट में, तो अगर आपके गर्भ में, आपके पेट में अच्छी मात्रा में एमनियोटिक फ्लूइड नहीं है, तब
भी वो लेबर पेन नहीं ला पाएगा। या आपका बच्चा ब्रीच है, उसकी जो पोजीशन है वो उल्टी है, तब भी लेबर पेन नहीं आ पाएंगे। तो बहुत सारे रीजन होते हैं जिनकी वजह से आपको लेबर पेन नहीं आ पाती है। आपको क्या करना है, बिल्कुल भी लेजी नहीं होना है, आपको एक्टिव रहना है, गहरी गहरी सांसें लेनी है, काम करते रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। जितना आप स्ट्रेस फ्री रहोगे उतने अच्छे हार्मोन बनेंगे। अच्छे से खाते पीते रहना है जिससे कि आपका बच्चा है वो वीक ना रहे। आप अच्छे से खाओगे, अच्छा खान पान रखोगे तो बच्चे का जो वेट है वो हेल्दी रहेगा। टाइमली आपको अपने सारे रूटीन चेकअप करवाने हैं, महीने भर बाद, 2 महीने भर बाद या 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड, आपको ये सारी चीजें करवाती रहनी, जिससे कि आपका जो चेकअप होता रहेगा, बच्चे की हार्ट बीट है, बच्चे के इंटरनल ऑर्गन बने या नहीं बने, एमनियोटिक फ्लूइड सही है या कम है, ब्रीच बेबी तो नहीं है, बच्चे के गले में गर्भनाल होती वो तो नहीं फंसी है। तो ये बहुत जरूरी होती है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि अब लास्ट मंथ है तो मैं आराम करूं। लास्ट मंथ है, खूब काम करिए, एक्टिव रहिए। जितना एक्टिव रहोगे उतना ही आपका नेचुरल पेन धीरे धीरे आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। एकदम नहीं आते हैं, धीरे धीरे करके आते हैं। कुछ दिन पहले स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़ी थोड़ी देर के लिए आएंगे, आपको ऐसा लगेगा कुछ हो रहा है, ऐसा तो नहीं, अभी हो जाएगा, फिर आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, पेट टाइट हो जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। तो ये सिम्टम्स तभी आएंगे जब आप एक्टिव रहोगे। डल नहीं होना, एक्टिव रहना, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करना और हाँ, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। मैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूंगी। थैंक यू सो मच।